हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 6 राइट सर्कुलर को। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, और उसके बारे में हम डिटेल में फिर दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो बच्चों, हमने इन प्रीवियस लेक्चर कोन की बात करी थी, जो हमने स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने कौन की बात करी थी, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज का ये 12th लेक्चर है। तो हमने फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ कौन की बात करी थी, लेकिन आज के लेक्चर में हम राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करेंगे। और आई थिंक मैंने आपको बताया भी था कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर दोबारा से मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। व्हाट इज अ राइट सर्कुलर कोन। तो जैसे कि बच्चों, यहाँ पर मैंने एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। और ये जो दूसरी लाइन है इसको भी हम जनरेटर बोलते हैं। तो कुछ बच्चों इस तरीके से मैं यहाँ पर कोन को ड्रॉ करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों हम एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ बच्चों हमारा होता है एक सर्कल। ठीक है, ये बच्चों हमारा होता है एक सर्कल। ओके। ठीक है, ठीक है, ये बच्चों हमारा सर्कल होता है। और फिर बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि जैसे कि बच्चों ये हमारा है वर्टेक्स। ये जो बच्चों पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो बच्चों यहाँ पर बेशक इसको हम वी मान लेते हैं या फिर ए मान लेते हैं, आपकी मर्जी है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी बुक में इसको ए माना है। इस लेक्चर में मतलब कि इस टॉपिक में तो हम इसको हम ए मानेंगे। ओके। और यहाँ से बच्चों एक स्ट्रेट लाइन पास करती है इसके वर्टेक्स से। और जो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन होती है इसको बोलते हैं इस कोन का एक्सिस। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? इस कोन का एक्सिस। ओके। और बच्चों यहाँ से ये जो हमारे पास सर्कुलर पार्ट है, ये जो बच्चों नीचे ये कर्व दिख रहा है, ये बच्चों सर्कुलर होता है। ये बच्चों इस सर्कल का रेडियस हो जाता है। ठीक है, इतना हिस्सा बच्चों क्या हो जाता है? सर्कल का रेडियस। ठीक है। तो बेशक हम चाहें तो सर्कल के रेडियस को हम दोबारा ग्रीन से या फिर येलो से भी हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं सर्कल के रेडियस को येलो कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, येलो कलर से बच्चों मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये बच्चों सर्कल का रेडियस है। और बच्चों जो ये पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है रेड कलर, ठीक है, वर्टेक्स से लेके इस क्यू पॉइंट तक, जैसे कि ये जो बच्चों हमारे पास दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रही है बच्चों, ये है एक सर्कल। क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे पास जो तेल की कुप्पी होती है और उसके अलावा जो हमारे पास बर्थडे कैप होती है, उसमें बच्चों हमारे पास जो बर्थडे कैप में जो नीचे वाला जो सरफेस होता है वो बच्चों सर्कुलर होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या होता है? एक सर्कल बना होता है। ठीक है, गोल होता है। ओके। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ए से लेके क्यू तक, इसको हम एच से नोट कर लेते हैं कि ये एच है। ओके। और बच्चों ये जो पॉइंट है, जो कि आप कह सकते हो ये वाला पॉइंट, ये बच्चों इस मतलब ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, जिसको आप जनरेटर बोलेंगे, और ये जो बच्चों हमारे पास कर्व है इसका सेक्शन है। ये सेक्शन मतलब बच्चों क्या होता है? या तो ये स्ट्रेट लाइन और ये जो कर्व है ये आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर टच कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बच्चों में दिख रहा है कि ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सेक्शन। तो बच्चों इस सेक्शन पर हमने पी पॉइंट ले लिया है। ओके। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनेगा, मतलब कि ये जो हमारे पास एक्सिस है रेड कलर, और ये जो हमारे पास जनरेटर है, इसके बीच में जो हमारे पास बच्चों यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है, इसको बच्चों हम अल्फा का नाम दे देंगे, मतलब कि कांस्टेंट एंगल। ओके। तो बच्चों ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन का डायग्राम है। और इसको बच्चों अब हम लिखेंगे। तो इसको बच्चों इसकी जो थ्योरी फॉर्म है इसमें हम लिखने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को देख के हम यहाँ पर इसकी थ्योरी फॉर्म लिखते हैं। ठीक है। तो बच्चों इसकी हम थ्योरी फॉर्म लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं कि ए राइट सर्कुलर कॉन,
a right सर्कुलर कौन। ठीक है बच्चों, इसको राइट सर्कुलर कौन बच्चों क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो ये जो एंगल है ना बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ठीक है बच्चों, ये जो एंगल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये बच्चों 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो बच्चों इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, राइट सर्कुलर को। ठीक है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर, क्योंकि बच्चों ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर आपको बच्चों दोबारा दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने रेड कलर से ये जो एंगल बनाया है यहाँ पर, ये वाला, ये बच्चों एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, इसलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, चलो, क्योंकि बच्चों राइट एंगल बनाते हैं इसलिए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो बच्चों ए राइट सर्कुलर कोन इज अ सरफेस, इज अ सरफेस। ठीक है, ये बच्चों सरफेस होता है, क्योंकि ये एक टाइप का सरफेस ही है, क्योंकि बच्चों ये जो कोन है इसके ऊपर क्या होता है, सरफेस होता है। ठीक है, इसकी सरफेस की बात कर रहे हैं। जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच passes थ्रू अ फिक्स पॉइंट, विच passes थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों स्ट्रेट लाइन है, ये वाली देखो, ये बच्चों लाइन है, यही इसका अब जनरेटर है। मतलब ये भी जनरेटर होता है, ये भी जनरेटर है, लेकिन मैं आपको बताया था कि आप रफली भी बनाओ तो ये लाइन जो होती है हमारी, ठीक है, ये तो बच्चों इसका मतलब कर्व होगा, ये जो हिस्सा होता है ये घुमा हुआ होता है, ऐसे गोल गोल होता है, ये गोल होता है बच्चों, ये क्या होता है, जनरेटर मान लेते हैं। अगर ये जनरेटर हम नहीं बनाए, ये वाली जो रेड लाइन अगर ना बनाते, तो फिर बच्चों ये जनरेटर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और बच्चों ये एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। यहाँ पर जो बच्चों फिक्स पॉइंट है वो है वर्टेक्स, जो बच्चों मैंने यहाँ पर कैपिटल ए लिखा है, यही वर्टेक्स और यही फिक्स पॉइंट है, ये बच्चों फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, एंड मेक्स अ कांस्टेंट एंगल, एंड मेक्स ए कांस्टेंट एंगल। ठीक है, ये बच्चों एंगल जो बना है अल्फा, ये कांस्टेंट एंगल है, और बच्चों ये एंगल कहाँ देखो बना है, इस जो ये स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर बना है, विथ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन थ्रू द फिक्स पॉइंट, थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पर जो बच्चों ये जो हमारे पास था, ये वाला जो बच्चों ये लाइन थी, इसको हमने जनरेटर नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो हिस्सा है जिसको मोड़ेंगे तो ये हिस्सा ये रेड कलर का यही बन जाएगा, मतलब ये रेड कलर और ये ग्रीन कलर सेम एक ही बात। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमने इसको माना है। अब जनरेटर ये बच्चों हमारा एक्सिस है, इसको हम आगे बताएंगे कि इसको जनरेटर भी कहते हैं, एक्सिस भी कहते हैं। ये बच्चों फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, और जो बच्चों एंगल बनेगा वो इस स्ट्रेट लाइन के साथ बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन के साथ। लेकिन बच्चों यहाँ बोला है थ्रू दी फिक्स पॉइंट, और मतलब जहां पर फिक्स पॉइंट है उसके करीब बनेगा। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन बच्चों ये पूरी है, एंगल यहाँ नहीं बना, मतलब अगर मैं बताऊं आपको, तो एंगल हमारा जो है वो बच्चों यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर नहीं बना एंगल। ठीक है, एंगल कहाँ बना, ये क्यू पॉइंट के थ्रू नहीं बना, थ्रू ए बना, मतलब ए पॉइंट जहां पर है उसकी तरफ बना। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, एक राइट सर्कुलर कोन की डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर भी हमने बना दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पर जो हम लिख देते हैं कि द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, द फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट is called vertex, is called वर्टेक्स। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट है इसको बच्चों क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, और बच्चों ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, एंड द स्ट्रेट लाइन, जो बच्चों स्ट्रेट लाइन इसको जनरेटर भी बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोन, एंड द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट line is called
इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है बच्चों, इसको हम कोन का एक्सिस भी कह सकते हैं, उसको पीछे हमने जनरेटर पढ़ा था, एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है, और बच्चों ये जो हमारे पास एंगल है जो कि कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट एंगल है, ठीक है, कांस्टेंट एंगल विद द स्ट्रेट लाइन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, एंड द कांस्टेंट एंगल इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर अगर ये एंगल पूरा होता यहाँ तक, मतलब ये जो हमारे पास इतना पूरा एंगल होता, मान चलो कि इतना एंगल होता ना पूरा, तो इसको बोलते हैं पूरा कंप्लीट एंगल। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये एंगल हाफ है तो उसको बोलेंगे सेमी वर्टिकल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो क्या बोलेंगे, एंड द ठीक है, एंड द कांस्टेंट एंगल इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ पर ये भी बात है कि इसको सेमी वर्टिकल एंगल क्यों बोला, ठीक है, इसको सिर्फ एंगल क्यों नहीं बोला, इसको सेमी हॉरिजॉन्टल एंगल क्यों नहीं बोला, इसको वर्टिकल क्यों बोला, क्योंकि बच्चों जो हमारे पास कैप होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कैप बच्चों कुछ इस टाइप की होती है हमारे पास। ठीक है, ये बच्चों कैप हमारे पास कुछ इस टाइप की होती है, और अगर हम बात करें कि जो तेल की हमारे पास कुप्पी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है बच्चों, तेल की जो कुप्पी होती है वो कुछ यहाँ से मतलब निकली होती है, इसका फनल सा होता है, वो कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो जो एंगल बच्चों बन रहा है हमारा वो देखो यहाँ बन रहा है। अगर यहाँ पर भी हम एंगल बनाए तो अगर हम यहाँ एंगल देखें तो बच्चों एंगल हमारा कुछ यहाँ बन रहा है, अल्फा बच्चों हमारा यहाँ बन रहा है। इसमें बच्चों अगर हम अल्फा बनाए तो अल्फा हमारा यहाँ बन रहा है। तो ये जो बच्चों लाइन है ये वाली, ठीक है, आपको मैं यहाँ से थोड़ा इसको रेड कलर से दिखाता हूँ। ये जो बच्चों लाइन है ये वाली जो बच्चों लाइन है इसको मैं रेड कर रहा हूँ। ये बच्चों एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पर बच्चों ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन के आधे में एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर बच्चों ये हमारे पास कुछ ऐसा होता, ये एंगल मतलब हमारे पास कुछ इस टाइप का होता, मतलब कि जो एंगल बनता वो यहाँ ना बन के, मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पर एंगल बनता बच्चों वो एंगल इस पूरे में बनता, तो इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये होता कंप्लीट एंगल, लेकिन ये बच्चों लाइन है और यहाँ पर जो ये हमने हाफ एंगल लिया है इतना, तो इसलिए इसको क्या बोला है, सेमी, मतलब आधा, ठीक है, हाफ और वर्टिकल एंगल। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों इसमें सिर्फ इतना ही था आर्टिकल 6 में। अब बच्चों हम आर्टिकल 7 करते हैं आगे, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।